नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ड्रोन से आतंक की डिलीवरी की जा रही है। किस तरीके से यह एक नई चुनौती बन गई है, आइए उसका आपको पूरा ब्यौरा देते हैं, बताते हैं आपको कि यह किस तरीके से हो रहा है। तो 27 जून जम्मू में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए धमाके हुए। 6 मिनट के अंतराल पर 2 धमाके हुए। ड्रोन से विस्फोटक गिराए जाने की आशंका है। अभी तक देखिए, पूरा मामला अभी जांच हो रही है, इस पे एनआईए भी जांच कर रही है। बॉर्डर से 14 किलोमीटर दूर आईएएफ के ये स्टेशन है जहां पर ये हुआ। ड्रोन जम्मू से उड़े या बॉर्डर के पार से, अभी इस चीज पर जांच चल रही है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया है। हो सकता है उसको यहीं देश में से कोई चला रहा हो या ऑपरेट कर रहा हो। फिर 28 जून को जम्मू में कालचूक मिलिट्री एरिया में ड्रोन दिखे। 2 ड्रोन दिखे। फायरिंग के बाद वो ड्रोन भाग लिए। इसका मतलब कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा था, कोई दूर बैठ करके उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था कि जैसे ही फायरिंग शुरू हुई वो ड्रोन हट गया। अब ये उड़ते हुए आतंक की हरकतें बढ़ी हैं। दरअसल अगस्त 2019 में अमृतसर के गांव में एक क्रैश ड्रोन बरामद हुआ। अब आप समझ सकते हैं, अगस्त 2019, उस समय ड्रोन बरामद हुआ, क्रैश हो गया था। यानी कि हो सकता है उस समय से ट्रेनिंग चल रही हो। और ये कई विशेषज्ञों ने, जो कि सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बोला भी कि हो सकता है ये तैयारी हो रही। सितंबर 2019 में पकड़े गए आतंकियों ने यह बताया कि 8 ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए गए। आप सोचिए कि पूरा पूरा ड्रोन जो है वो हथियार लेकर के आ रहा है और उसके बाद उसको गिरा रहा है। यानी कि बहुत ही शक्तिशाली ड्रोन रहा होगा कि भारी हथियार जो है वो लेकर के उड़ा और गिराया। जून 2020 में बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जासूसी ड्रोन को मार गिराया। तो देखिए आप किस तरीके से 2019 से लेकर लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है। फिर सितंबर 2020 में घाटी में 3 आतंकी पकड़े गए जिन्होंने ड्रोन से हथियार गिराए थे और वो हथियार उनको मिले थे। अब ये जो ड्रोन से आतंक है, इसमें बड़ी चुनौती क्या है आपको वो बता दें। देश में सैन्य अड्डे पर पहली बार ड्रोन से हमला हुआ है। इस तरीके से खतरा मोल लिए बिना हमला कर सकते हैं आतंकी। यानी कि ये तो अनमैन्ड है, कोई सुसाइड बेल्ट नहीं, कोई बम नहीं रखना, कुछ नहीं करना। आपने एक ड्रोन में फिट किया और उसके बाद उड़ा दिया ड्रोन। यानी कि अब आतंकवाद जो है उसमें कोई इंसान नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी आतंकवाद हो। तो खतरा मोल लिए बिना हमला कर सकते हैं आतंकी। और सबसे बड़ी बात, भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत है। यह सबसे बड़ी अभी जरूरत हो गई, क्योंकि अब यह नई चुनौती आतंकवाद में एक नई चुनौती बनकर के आई है, जिसके बारे में हम 2019 से लगातार देख रहे हैं कि संकेत मिलते चले जा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जसवाल। आप पूर्व नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ेंगे, और ब्रिगेडियर राहुल भोंसले डायरेक्टर हैं सिक्योरिटी रिस्क एशिया, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। अगस्त 2019, जैसे कि हमने अभी पूरा ब्यौरा दिया, उसमें पहली बार अमृतसर के गांव में एक क्रैश ड्रोन बरामद हुआ था। तब से लेके अब तक मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितनी बार जो जांच एजेंसियां थी उनको इस बात की जानकारी थी या सुगबुगाहट थी कि अब ये एक नए किस्म का आतंकवाद का एक जरिया बनेगा ड्रोन। देखिए, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी इसको पता है इसके बारे में, क्योंकि हर वॉरफेयर और टेररिज्म में नायाब तरीके अख्तियार किए जाते हैं। और क्योंकि चाइना, इजराइल इत्यादि ये बहुत ही सक्षम है ड्रोन में, तो पाकिस्तान तो खैर नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि उनकी सांठगांठ जो है चाइना के साथ में, उसके कारण टेक्नोलॉजी जरूर उनको दी गई है। अब ये जब हमने एनालाइज किया कि ड्रोन वॉरफेयर और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी जो ड्रोन वॉरफेयर हुआ है, ये ड्रोन स्वॉर्म ड्रोन्स को जो इस्तेमाल किया गया है, तो हम थोड़ा सा इसके अंदर पीछे रहे हैं कि हम इसके सिस्टम को अपने सिस्टम के अंदर शामिल नहीं कर सके।
हालांकि डीआरडीओ के पास में एक सिस्टम है जिसका एक्रोनिम है काली। तो ये तो हम डेवलप कर रहे हैं। कब इनको हमको फौज को मिलेगा, कब इंस्टॉलेशन गार्डिंग के लिए मिलेगा, कब वीआईपी गार्डिंग के लिए मिलेगा, ये खैर मेरे को इसका इल्म नहीं है। सॉरी, उससे पहले क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखिए जब वो सिस्टम आएगा, पहले देखिए और खास तौर से ये जो फ्रंटलाइन एरियाज हैं, आपको नहीं लगता यहां पर अगर बाहर से कोई सिस्टम हमको लाना भी पड़े, कोई टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लानी पड़े, तो हमें लानी चाहिए? बिल्कुल हमें लानी चाहिए, लेकिन जब तक वो आते हैं हम क्या कर सकते हैं? देखिए मैं नेशनल लेवल पे शूटिंग करता हूं अभी भी। बीइंग अ शॉट, आई मीन राउंड शॉट, फिर भी जो है एक फ्लाइंग ड्रोन को उस हाइट के ऊपर गिराना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, होस पाइप सिस्टम होता है ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ में, वो तब हो सकता है जबकि उसके सिग्नेचर हमको नजर आ जाए। ये जो हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई अलर्ट कर दिया हमने, इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि ये हाई अलर्ट जो है ये ग्राउंड उसके खिलाफ है। एयर में जो हर वक्त सेंट्री ऊपर नहीं देख सकता है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। जब तक वो नहीं है, अगर नजर आया तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक फायर करके जो होस पाइप सिस्टम होता है फौज में, उससे हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। उसके अलावा क्योंकि ये कोई भी रडार के ऊपर सिग्नेचर नहीं देता है, इसलिए इसका पहले से पता होना बहुत मुश्किल है, और जब नजर आएगा उसको डेसिमेट करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पिछले 2-1 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। एयर कॉमोडोर बहल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए जाहिर सी बात है कि ये कोई हवाई जहाज नहीं है, कोई उस तरीके का विमान नहीं है जो अपना सिग्नेचर, वो सिग्नेचर छोड़े कि आपको सिग्नल मिल जाए। ये तो एक ड्रोन है, लेकिन जाहिर सी बात है इस ड्रोन को भी किसी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसी तकनीक हमको जल्दी से लानी चाहिए, या आप उसके बारे में हमें बता सकें कि जिस रिमोट के जरिए इसको ऑपरेट किया जा रहा है वो भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही तो है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें 2 तरीके के ड्रोन हैं। अभी ये जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं हम, हेक्साकॉप्टर यूज करते हैं ये लोग, इन्हें एग्रीकल्चरल ड्रोन्स भी कहा जाता है, जिसके नीचे पेलोड रख सकते हैं, और पेलोड जो होता है 8 से 10 केजी के बीच में लगाया जा सकता है, और इसको 14 से 15 किलो तक भी बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, इसका रेंज जो है नॉर्मली लाइन ऑफ साइट के अंदर होता है, यानी कि अगर ये उड़ता है 100 फुट से लेके 1000 फुट के बीच में, तो इसका लाइन ऑफ साइट का रेंज जो है वो 10 किलोमीटर तक आ सकता है, और या 2 किलोमीटर के अंदर अगर ये लोअर हाइट पे या पास में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें जो लाइन ऑफ साइट होती है ऑपरेटर की और पायलट की, जो पायलट मतलब ग्राउंड पायलट है, ऑपरेटर उसकी और ड्रोन की, तो वो लाइन ऑफ साइट को तोड़ा जा सकता है हाई पावर्ड माइक्रोवेव से या हाई पावर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी लगा के। और डीआरडीओ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसका इस्तेमाल इंडिपेंडेंस डे में रेड फोर्ट पे किया गया और ट्रंप के विजिट के दौरान भी किया गया। तो उसका जो पहला हाई पावर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है वो इस लिंक को तोड़ देता है। और दूसरा है, लेकिन कुछ ड्रोन होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, उसके ऊपर पैच्ड एंटीना लगा होता है। ये इसी टाइप के हेक्साकॉप्टर होते हैं, यानी कि इनके 6 रोटर होते हैं, 4 बैटरी होती है, लेकिन इसी टाइप के हेक्साकॉप्टर के ऊपर एक पैच्ड एंटीना होता है जिससे इसकी रेंज बढ़ के 40 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन 40 किलोमीटर का मतलब है 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना। अगर वो ऑटोनोमस रेंज का है, ऑटोनोमस है जो जीपीएस सेंसिंग यूज करता है, तो जीपीएस सेंसर को भी स्पूफ करने के सिस्टम है, इन्हें कहते हैं जीपीएस स्पूफर्स। तो ये सिस्टम भी दुनिया में अवेलेबल है। तीसरी बात है हार्ड किल। अभी तक तो हमने सॉफ्ट किल की बात की, हार्ड किल एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और डीआरडीओ का जो सिस्टम है उसमें सॉफ्ट किल भी है, जो हाई पावर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर्स हैं, और दूसरा उसके अंदर एक सिस्टम है जो लेजर वाला सिस्टम है, जिससे 1 से 1.25 किलोमीटर के अंदर उसको मारा जा सकता है, एक ड्रोन को गिराया जा सकता है। लेकिन एक और सिस्टम नेवी खरीद रही है, इंडियन नेवी, उसको हम स्पर्श 2000+ कहते हैं। वो एक ऑटोमेटेड साइट है जिसे असॉल्ट राइफल के ऊपर लगाया जाता है, और जिसको ट्रैक करे अगर हम ड्रोन को उस साइट की मदद से,
तो उसको ड्रोन को फर्स्ट राउंड, जो असॉल्ट राइफल का फर्स्ट राउंड है, उससे किल किया जा सकता है, यानी कि काइनेटिक किल उसमें अचीव की जा सकती है। और ये सिस्टम नेवी लार्ज नंबर पे खरीद रहा है, आर्मी और एयरफोर्स भी खरीद सकता है, डीआरडीओ सिस्टम भी खरीद सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल ये 10 लाख का है सर, 10 लाख का एक साइट है, एक साइट 10 लाख की है। लेकिन इसको मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो जनरल साहब ने जो बताई थी, वो है इसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करना। उसके लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव रेडार होते हैं, जैसे जो इजराइल के भी हैं और दूसरी जगहों के भी हैं। वो रेडार अगर हमारे पास हो और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IR सिस्टम हो, वो दूसरे पैसिव सिस्टम होते हैं जो हमारे LC के पास लगे भी हुए हैं। तो वो वाले सिस्टम्स जो हैं, अगर वो हम लगाएं लार्ज नंबर में, तो हम इसको पकड़ भी सकते हैं। क्योंकि रात में जब ये आता है, इसका लो RCS है, तो नॉर्मल रेडार से ये नहीं पकड़ा जाता। ये लोअर स्पीड पे है, लोअर इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है, और लोअर ऑल्टीट्यूड पे है। ये 3 रीजन की वजह से ये नॉर्मल कन्वेंशनल रेडार से नहीं पकड़ा जाता। लेकिन FMCW या मल्टी डॉपलर रेडार सिस्टम्स होते हैं, उनसे इसको पकड़ा जा सकता है। ये आपने बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दी है एयर कॉमोडोर बहल। लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए कुछ चीजें इसमें से जाहिर सी बात है वो हमको एक इंस्टीट्यूशनली उसको प्रोक्योर करना पड़ेगा, उसमें खर्चा होगा, उसमें समय लगेगा, मेरे ख्याल से उसकी कार्रवाई हो भी रही होगी, शोध भी इस पे चल ही रहा होगा। लेकिन फौरी तौर पर एकदम इमीडिएटली आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? और जैसे कि अभी एयर कॉमोडोर बहल बता रहे थे कि लाइन ऑफ साइट में, यानी जो भी रिमोट से या जिस भी तरीके से उसको ऑपरेट कर रहा है, वो उसके लाइन ऑफ साइट में हो, तभी वो सिग्नल लगातार चलता रहेगा और वो उसको उड़ा करके आगे तक ले जाएगा। इसी वजह से एजेंसियां इस चीज को भी रूल आउट नहीं कर रही हैं कि हो सकता है ये पाकिस्तान से ना आकर के उनके जो हैंडलर्स हैं, वो यहां जो बैठे हुए हैं, वही लोग चला रहे हो इसको। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो हैंडलर है उनको न्यूट्रलाइज करना, उसके लिए सस्टेन्ड ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस वो करने ही पड़ेंगे। दूसरा, ये चलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। तो जैसे कि मिसाल देता हूं मैं, आपका जो जम्मू एयरफील्ड है वो नॉर्थ साउथ है, उसके अक्रॉस कोई हाई टेंशन वायर नहीं है। ये जनरली जो है 200-300 फुट के ऊपर जाता है। जहां पर भी हाई टेंशन वायर होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हाई टेंशन वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो उसके सिग्नल को तोड़ती है। सो जो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच है, वो हम थोड़ा सा, ये बड़ा लो लेवल का है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस डायरेक्शन से आएगा। अगर कोई हाई टेंशन वायर्स हैं जो होंगी तो पैरेलल होंगी, अक्रॉस नहीं होंगी एयरफील्ड के, तो वो हम पहचान सकते हैं और उस तरफ हमारी सर्विलेंस हो सकती है। बाकी जब तक हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं आता है, मेरे हिसाब से इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। ग्राउंड ऑपरेशंस जो है, जो हैंडलर्स, उनको पकड़ने के लिए दे शुड बी रीवैम्प, और इसीलिए रादर अभी जो अरेस्ट हुए हैं उनसे काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। जी बिल्कुल। वो तो जरूरी है ही कि जो अरेस्ट हुए हैं आप उनसे जानकारी लें, जैसे कि हमको इतिहास में भी जानकारी मिलती रही है कि अब ये एक नया जरिया है जिससे आतंक फैलाया जाएगा। ब्रिगेडियर राहुल भोसले भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ब्रिगेडियर भोसले, आपको क्या लगता है? देखिए, अब तो ये एक नई चुनौती आ गई है, ये किसी से छुपा नहीं है कि अब आतंकवाद इसी तरीके से फैलाया जाएगा। और हां, हमको अपने जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एयरफोर्स बेस है, आर्मी बेस है, फ्रंट लाइन पर जो है उनको तो बचाना ही है। लेकिन अगर आतंकवादियों के खराब मंसूबों के चलते ये किसी क्राउडेड मार्केट में इसका इस्तेमाल कर लिया गया तो और भी घातक हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी और फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए इसको रोकने की। देखो, सबसे पहली बात यह है कि इतना ज्यादा हवा इसका नहीं बनाना चाहिए। इतने ज्यादा उसको बढ़ोतरी यह न दे कि हर जगह पे हमला हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, मार्केट पे हो जाएगा। ये सब इतना हवा आप दे रहे, तो आप जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उन्हीं को आप सजेशन दे रहे हैं इसकी। ये हालांकि ये नया तरीका है, हालांकि ये पहली बार भारत में दिखाया गया है, लेकिन पूरे देश में इसका इस्तेमाल किया, बाकी देशों में इसका इस्तेमाल किया गया। तो हम इतना ज्यादा हवा अगर बनाएंगे
तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स को हम ये मोटिवेशन दे रहे और उनकी जो उनकी सफलताएं दिखा रहे। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो हमें इसको रोकना है, और इसको रोक के हमने बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से, जैसे अभी आपके सभी जो है एक्सपर्ट्स ने बताया, जनरल जसवाल साहब ने भी बताया कि एक साइंटिफिक तरीके से इसको एड्रेस करना चाहिए। ये ड्रोन थ्रेट को डिफीट किया जा सकता है, और ये डिफीट किया जाएगा कुछ ही दिनों में। मेरे ख्याल से इसको डिफीट किया जाएगा, और टेक्नोलॉजीज इसकी अवेलेबल है पूरे दुनिया में, क्या देश में भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। हमारे देश में कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, डीआरडीओ ने काम किया हुआ है। सिर्फ दिक्कत यह है कि अभी तक ये काम एकजुट होके हमने एक जगह पे नहीं लाया, उसको कंसोलिडेट हमने नहीं किया है। अभी ये जो हादसा हुआ है, ये टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद हमें एकजुट होके जितनी भी एजेंसीज इस पे काम कर रही है, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे प्राइवेट एजेंसीज है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें काम कर रही है, आर्म फोर्सेस काम कर रही है, एयरफोर्स कर रही है, आर्मी कर रही है, इन सभी को एकजुट होके इस चुनौती को हमने जो है इसकी हमने सामना करना है। और ये किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है कि ड्रोन हर जगह पे नहीं आ सकता है, ड्रोन हर जगह पे जो है नहीं फैलाया जा सकता है। ड्रोन की पहले तो ग्राउंड में उसका ड्रोन को फैलाने के लिए ग्राउंड में जो ग्राउंड एक्शन है वो होना चाहिए। हमारे जो ड्रोन लॉज है, जो ड्रोन रेगुलेशंस है, उसको इम्प्लीमेंटेशन और उसकी कार्रवाई, पुलिस और अन्य एजेंसी को कार्रवाई करना कि कोई भी ड्रोन अगर आकाश में उड़ता है तो उसके पास लाइसेंस है, क्या हालचाल है, क्या कैसे उड़ रहा है, ये सब चीजें। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। और ये चुनौती है, देश के लिए है, सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए ही नहीं है। आर्म फोर्सेस के लिए ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उनके ऊपर हमला हो जाता है या कोई एक्शन हो जाता है तो उसमें काफी ज्यादा मोराल के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन वो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हम इसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ग्राउंड एक्शन, रेगुलेशंस, एयर एक्शन, टेक्नोलॉजी, दीज आर द सम ऑफ द रूट्स हमें देना पड़ेगा, और इनसे इस चीज को हम डिफीट कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। ब्रिगेडियर भोसले, एयर कॉमोडोर बहल और लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो। और अब आपको एक भयानक तस्वीर दिखाएं। हैदराबाद के साइबराबाद इलाके में शराब के नशे में एक ऑडी कार सवार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि ऑटो ड्राइवर घायल है। इस मामले में पुलिस ने कार ड्राइवर, उसके पिता और साथ बैठे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह पूरी घटना 27 जून की है जो सीसीटीवी में कैद हो गई।